आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल लाइनों से डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कठुआ में जारी झड़प में एक दहशतगर्द हलाक। कल एक कांस्टेबल ने पाई थी शहादत, 2 अफसरान हुए थे जख्मी। एडीजीपी जम्मू ने कहा 3 से 4 गैर मुल्की दहशतगर्दों की हरकत की गई है महसूस। हमले की मुज़म्मत में बजरंग दल का जम्मू में एहतजाज। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम हुई इख्तिताम पज़ीर। आज आखिरी दिन तमाम जमातों के बड़े रहनुमाओं ने अवाम से खिताब कर उन्हें अपनी तरफ रागिब करने की हर मुमकिन कोशिश। देही तरक्की और पंचायती राज महकमे के सेक्रेटरी ने अनंतनाग में महकमाना स्कीमों का लिया जामा जायजा। कहा देही मईशत है मुआशरे की रीढ़ की हड्डी। और हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह की हलाकत की मुज़म्मत में वादी कश्मीर में एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत की गई अपील। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के एक दूर अफ्तादा गांव में आज जारी ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया है। यहां कल शाम को एक हेड कांस्टेबल ने शहादत पाई थी। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द की लाश आज दोपहर तहसील बिलावर के कोग मंडली में एनकाउंटर के मकाम से बरामद हुई है। वो जो बंदा बाहर गया फिर क्या नहीं अंदर है उससे तक ये ताड़ी नहीं है ना बना। जम्मू जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन ने जानकारी दी है कि 3 से 4 गैर मुल्की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला के बाद हफ्ते को गांव में तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। यहां हफ्ते की शाम को एक पुलिस अहलकार शहीद और 2 अहलकार जख्मी हुए थे। शहीद कांस्टेबल की शनाख्त हेड कांस्टेबल बशीर अहमद के तौर पर हुई है, जबकि जख्मी डीएसपी और एएसआई का इलाज जारी है। के इस इलाके में होने की हमें सूचना मिली थी कल, और इसके बाद एक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्च किया गया इस इलाके में। जो ये विलेज कोग है, ये थाना बिलावर क्षेत्र में आता है, और हमने इसका कॉर्डन ले किया था। और इसमें जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की शहादत हुई है, और हमारे एक डीवाईएसपी और हमारे एएसआई नियाज को इंजरी हुई है, जो कि स्टेबल है। और अभी पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया और सर्च अभी जारी है। सर, कितने टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन थी? 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में, और अभी इसके लिए सर्च जारी है। ये फॉरेन टेररिस्ट माने जा रहे हैं? अभी इसकी सूचना फॉरेन टेररिस्ट की ही है, और इसमें अभी जो सर्च है उसके बाद में हम फर्दर और डिटेल्स करते हैं। सूचना ये थी कि एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर है। अभी वो कंफर्मेशन नहीं मिली है, और अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। सर, किसी ग्रुप में थे ये इन्फॉर्मेशन दी पुलिस? एक घर में थे ये, और उस घर की हमें जब सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। वो इंजर्ड है सर? वो स्टेबल है और उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया। सर, थर्ड फेज के इलेक्शन से पहले जो है बड़ी सक्सेस है टेररिस्ट का इंटरसेप्ट होना, क्योंकि लगातार सीआई ऑप्स लॉन्च कर रही थी जेएंडके पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। लगातार हमारे ऑपरेशंस जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे, और जैसे हमारा अभी थर्ड फेज है, इसके लिए हमने बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी इलाके में कोई आतंकवादी घटना न हो और वायलेंस फ्री थर्ड फेज हो। सर, कुछ इनपुट्स थर्ड फेज से पहले क्या पाकिस्तान की तरफ से रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए? जो आतंकवादियों की सूचना है वो तो हमें मिल रही है, और उस पर लगातार हम ऑपरेशन लॉन्च भी कर रहे हैं, और हमारा यही है एंडेवर कि जितनी जल्दी उनको न्यूट्रलाइज कर सके उतना ठीक है। कठुआ में हुए दहशतगर्दाना हमले की मुज़म्मत में आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में एक एहतजाज किया है और पाकिस्तान का झंडा नजरआतिश करते हुए साथ ही साथ कांग्रेस और कश्मीर परस्त जमातों के मुखालिफ नारेबाजी भी की है। एहतजाज की क़यादत करते हुए बजरंग दल के सदर राकेश बजरंगी का कहना था कि ये जमातें पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रही हैं, जिससे दहशतगर्दों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है हमारे यहाँ के प्रधान अक्षय जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, यह ममता बनर्जी के खिलाफ है।
जिसने एक फिल्म जो है वो रिलीज हुई है द केरल स्टोरी, पूरे देश के अंदर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने से मना किया है, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर इस फिल्म को जो है प्रतिबंधित कर दिया। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। इससे पहले कश्मीर फाइल्स जो है उसने सारा कश्मीर का सच जो है सामने लाने का काम किया। अब द केरल स्टोरी जो है उसने केरल का सच लाने का सामने लाने का वो किया है, क्योंकि किस प्रकार से लव जिहाद के तहत हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला कर किस प्रकार से उनको धर्म परिवर्तन उनका किया जाता है, लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। उसके बाद किस प्रकार से विदेशों में लेकर आईएसआई का एजेंट उनको बनाया जाता है, आईएसआई का बम्बर बनाया जाता है। ये सारा सच जो है इस फिल्म के अंदर है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में ये सच जो है वो दर्द कर रहा है। वो नहीं चाहते कि ये सच जो है वो समाज के सामने आए। मैं अपने समाज के लोगों से, सनातनियों से यह अपील करना चाहता हूं कि अपनी बहन बेटियों को इस फिल्म को दिखाएं ताकि वो जागृत हो। इस फिल्म के अंदर यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से युवतियों को बहला फुसला कर उनका माइंड वॉश कर किस प्रकार से उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। हम लगातार केंद्र सरकार से यह मांग करते आए हैं आज तक कि केंद्र सरकार लव जिहाद के ऊपर कड़ा कानून लाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई पहल नहीं। अभी तक 32,000 से ज्यादा हिंदू युवतियां लव जिहाद का शिकार जो है वो केरल के अंदर हुई है। यह लव जिहाद संज्ञा हमने नहीं दी, यह केरल हाई कोर्ट ने यह नाम दिया है लव जिहाद। अब समाज जागृत हुआ है और इस फिल्म को देखकर भी कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक जागृति जो है वो सामने आई है। तो हमारी केंद्र सरकार से यह मांग है कि केंद्र सरकार इस फिल्म को पूरे देश के अंदर टैक्स फ्री करे ताकि हर बच्चा इस फिल्म को देख सके। मरकजी वजीर और बीजेपी जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ दहशतगर्दी थी, जिसे बीजेपी हुकूमत ने काफी हद तक कम किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक नाबर्दाश्त की पॉलिसी इख्तियार की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद हर महकमे के काम में शफाफियत आई है। उन्होंने मजीद कहा है कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि यहाँ की मईशत को काफी फरोग देंगे। प्रयास किया है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जनता उनके आंखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलाव स्थिति है, एवरी सिटीजन ऑफ दिस जम्मू कश्मीर, हर व्यक्ति इस जम्मू कश्मीर के एक स्कूल के पढ़ने वाले छात्र से लेकर सभी लोग समझ रहे, देख रहे। जम्मू कश्मीर का विकास ना होने के कारण, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण, जम्मू कश्मीर के अलगाववाद के कारण, जम्मू कश्मीर में परिवार राज के कारण, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार राज के कारण, जम्मू कश्मीर में लूटमार सरकार के कारण कोई जिम्मेदारी है। ये तीनों परिवार, वो नेहरू परिवार हो, अब्दुल्ला परिवार हो, ये तीनों प्रमुख रूप से जिम्मेदारी है इस भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लूटमार। ये लोग इतने साल चलाए थे, आज बड़ा परिवर्तन, बिग चेंज, एक कंस्ट्रक्टिव चेंज, एक डेवलप्ड चेंज आज लोगों के आमने दिख रही है। हर व्यक्ति महसूस भी कर रहे नरेंद्र मोदी जी सरकार का।
भारतीय जनता पार्टी ने जिला बांडीपुरा के इलाका नाइद खाई में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है। यहाँ पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, कश्मीर इंचार्ज सुनील शर्मा और सोनावारी और बांडीपुरा असेंबली के उम्मीदवारों ने कन्वेंशन में शिरकत की है। इस कन्वेंशन में तरुण चुग ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जम्मू में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई और दूसरी तरफ वो दावा करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे, जिससे ये जाहिर होता है कि वो पहले ही शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल करने की पुरअज़म है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो 1 अक्टूबर को लाजमी तौर पर अपने हक का इस्तेमाल करें। है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने टाइम को कशीर मंज हर जगह वोट मांगने का चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन आई सी। कैसा निजाम है जो आदमी अपनी पार्टी नहीं पकड़ पाता, एक भी काम आपके एरिया का बचेगा नहीं। और जो लोग आज इंडिपेंडेंट खड़े हैं, एक तरफ तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू में कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं कर रही, और साथ में वो कह रहे हैं कि हंग आ रहा है। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। उमर साहब, ये हंग का कहना ही बताता है कि उमर अब्दुल्ला नैतिक रूप से चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने अपनी हार मान ली और जम्मू कश्मीर की जनता ये अलगाववाद की सोच को, भाई भाई को लड़ाने की सोच को, तरक्की को रोकने की सोच को स्वीकार नहीं करती। चाहे वो रशीद हो, चाहे अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे कोई और हो, चाहे गांधी नेहरू हो। यहाँ अब तरक्की चाहिए, नौजवानों को आगे बढ़ना है, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, ना कि रुकावट पत्थर। ये आगे नहीं चलेगा, ये बंद के नाम पर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने आज जिला कठुआ के जसरोटा में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में एक बड़ी सियासी रैली से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो 1 अक्टूबर को अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में वोट डालें। उन्होंने इस दौरान बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि बीजेपी आवाम से महज झूठे वादे कर उन्हें गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर आज मुल्क तरक्की की राहों को छू रहा है तो इसकी बुनियाद कांग्रेस की जानिब से ही रखी गई थी। उन्होंने अवाम से वादा किया है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की हुकूमत बनते ही यहाँ दरबार मुंतकली की रस्म को बहाल किया जाएगा, ताकि यहाँ का कारोबार का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। मैं जसरोटा में पहली बार आ रहा हूं, क्योंकि मैं कर्नाटक से आता हूं और इधर आने का मौका मुझे नहीं मिला। कर्नाटक में ज्यादातर हम लोग कन्नड़ी बात करते, हिंदी बहुत कम, हिंदी बोलो, हिंदुस्तानी बोलो, उर्दू बोलो, कम बात वहां पर लोग करते हैं। हमारे शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप अपने स्थान पर खड़े होके हमारे वो शहीद हेड। मेडिकल टीम फटाफट जहां पे आए, मेडिकल टीम सारे कठुआ के सारे साथी ऊपर बैठी आओ। थोड़ा गर्मी की वजह करना उन्हें की थोड़ी तकलीफ हुई है, बड़ा ज्यादा बोलना चाहते हैं, इस करिए तुम अपने अपनी जगह पर बैठे हो, कोई नहीं जाए। 3,000 रुपए देने का, 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त खर्च महिलाओं के कमेटी को देने का, और स्टेट फूड का तो मैं बोला हूँ, स्टेट फूड जरूर देंगे। क्या कहना, क्या मंशा? देखिए, हमने सवाल पूछा कि 35 किलोमीटर दूर लैंडिंग की जगह देगी इनको, जबकि सारा शेड्यूल प्रोग्राम जो है वो परमिशन से होता है।
यहाँ जनसभा थी, वहाँ से 33 किलोमीटर से ज्यादा एक जंगल में उनको लेने की जगह बताई गई। जब पायलट वहाँ पहुंचा तो उसने देखा नीचे जंगल ही जंगल है, ना कोई धुआं है, ना स्मोक है, ना कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस वजह से वो बैठ नहीं सके। हजारों लोग इंतजार करते रहे। प्रियंका जी से दिल्ली से आई लोगों को मिलने, फिर वो उनको वापस जाना पड़ा। हमने मांग की है कि एडमिनिस्ट्रेशन बताए, गवर्नमेंट बताए कि ऐसा क्यों हुआ, किसकी चूक है या कोई शरारत है, और चुनाव आयोग भी इस पर नजर रखे और देखे कि क्यों इतने इम्पोर्टेंट लीडर उनको 32-33 किलोमीटर दूर जो लेने की, खुली मैदानों में इतने दूर लैंडिंग की जगह जंगल में दी जाती है। रविंदर जी, हमने तो पूछा है, उसका जवाब कोई आया नहीं। भाजपा के यहाँ से शराब और पैसे बांटने की वीडियो जो है वो वायरल हो रही है बिलावर से, तो इलेक्शन कमीशन क्यों एक्शन नहीं ले रहा उनके? ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चुनाव आयोग की बड़ी सख्त गाइडलाइन है कि आप छींक भी नहीं सकते उनके बिना। फिर अगर आप ऐसा सुनाते हैं कि शराब और ये चीजें चल रही हैं, तो चुनाव आयोग और मशीनरी जो है वो कहाँ है, इलेक्शन मशीनरी? ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत शिकायतें ऐसी मिल रही हैं। और ये रूलिंग पार्टी, अगर उसके लिए तो होता है चुनाव आयोग के सारी पाबंदियां कि मिसयूज या अनाउंसमेंट ना हो। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लंगेट असेंबली हलके से उम्मीदवार अरशाद गनी ने आज चकलो पोहरा में घर घर मुहिम का इनेकाद किया है, जिस दौरान उनके साथ लोगों का एक बड़ा हजूम भी मौजूद रहा। घर घर मुहिम इनके आबाई गांव पोहरा पट से शुरू हुई, जो कि मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। कश्मीर में मैं खासकर अपने इलाके की बात करूंगा। इस टाइम में अपने इलाके को मैं निकला था घूमने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। ये जनसैलाब बन गया। जैसे मैं रोड पे आ गया तो पूरा ये एक बड़ी रैली, बड़ी ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद मैंने आज राहुल गांधी जी हमारे जो श्रीनगर तक पहुंचे और उनका जो कुपवारा खौफ तक सोपोर भी हुआ है। अब उनकी जो आखिरी पड़ाव था डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, आज हमने उनके बदले पूरा कर दिया कि ऐसा लोगों ने प्यार और मोहब्बत दिखा दिया। यही लग रहा है कि इतना इस बिजी शेड्यूल में जो आज हमारा हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, हम जिम्मेदार लोग हैं, सारे खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, सारा काम छोड़कर इस बदलाव के पीछे वो आ गए। यकीनन यही है कि हर नागरिक के दिल में, दिमाग में यही है कि इस बार तो बदलाव होना जरूरी है। और खासकर जब जैसे कि उन्होंने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को साथ दिया, उन्होंने कश्मीर की मजबूरी है, ना कि कश्मीर की, पूरे हिंदुस्तान की मजबूरी है। अगर हमें नौजवान नस्ल को बचाना है, अगर हमें रोजगार बचाना है, अगर हमें जवानों के लिए रोजगार चाहिए तो इंडियन अलायंस की जरूरत है। अगर हमें अपनी स्टेट, अपना विकार, अपना स्टेटस चाहिए तो इंडियन अलायंस का साथ देना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इंतहाई मुतहरक वर्कर्स कन्वेंशन आज गवर्नमेंट खवातीन डिग्री कॉलेज बारामूला में मुनकिद हुआ है। इस तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ आने वाले इंतखाबात में यहाँ से उम्मीदवार जावेद बेग भी मौजूद रहे। पार्टी कारकुनों और हामियों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बेहतर हुक्मरानी, तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पार्टी के अज़म पर जोर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने वादा किया है कि अगर पार्टी इक़्तिदार में आती है तो हर घर को सालाना 12 गैस सिलेंडर फराहम किए जाएंगे। उन्होंने अवामी बहबूद पर पार्टी के तवज्जो का अयादा किया और लोगों पर जोर दिया कि वो एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दें। हम इलेक्शन लड़ रहे थे, रियासत हमारी अपनी थी, रियासत का अपना झंडा था, अपना आईन, अपनी शनाख्त, पहचान, वजूद, वकार, लद्दाख हमारे साथ, हमारी जमीन पे हक। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार है। जिला बारामूला में 1 अक्टूबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल इंतखाबी मुबस्सिरीन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला मिंगा शेरपा ने आज बारामूला के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला बारामूला के लिए गिनती सेंटर और स्ट्रॉन्ग रूम का मुकम्मल मुआयना किया है और किए गए इंतजामात पर तसल्ली का इजहार किया है।
वफाकी महकमा और पंचायती राज के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने जिला अनंतनाग में महकमा स्कीमों का एक जाना जायजा लिया है। मीटिंग में उन्होंने एमजी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण कौमी देही रोजी रोटी मिशन, मजबूत वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। उन्होंने जिले में देही तरक्की के इकदाम की मुकम्मल सलाहियत को बरकरार लाने के लिए मजबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया है। सेक्रेटरी मौसूफ ने देही मईशत को चलाने, रोजगार पैदा करने और माश को बेहतर करने में महकमा देही तरक्की के अहम किरदार पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि देही मईशत हमारे मुआशरे की रीढ़ की हड्डी है और आरडीडी इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा है कि ये देही मईशत को मजबूत बनाने और देही रोजगार पैदा करने के लिए बहुत अहम है। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह की जुम्मे को बेरूत में उनके ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर पर इसराइल फज़ाई हमले में हलाकत की मज़म्मत में पूरी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है। ऐसा ही एक एहतजाज जिला बारामूला के पटन में भी हुआ। यहाँ मुस्लिम बरादरी की जानिब से एक अफसोसज़दा जुलूस भी निकाला गया। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ से अपील की है कि वो यहाँ दुनिया में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़ात पेश न आएं। हम शर्मिंदा है, शहीदों हम शर्मिंदा है, शहीदों हम शर्मिंदा है, शोदा के वारिस, शोदा के वारिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन पैगाम यह अकिस अकिस फर्दस बल्कि कशीर हिंदस योत न बल्कि आलमी इंसानियत मुसलमान यह पैगाम है मेन तरफ कि अस रोज़ो पुरअमन। हमारे ऊपर जो भी जुल्म हो रहे हैं इंशाल्लाह ये जुल्म रहने वाले नहीं है ज़्यादा देर तक। पैगाम यह सोन अस रोज़ो पुरअमन। एहतजाज वनस बाखबर सारी कि रात सन अजीम रहनुमा शहीद नसरुल्लाह साहब लबनान किसी हमलस में यहूदियों तरफ शहीद आए करने। ये पहला वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी बहुत हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी एक हस्ती जब कोई हस्ती गुजर जाती है जिसके तले यह जंड स्थल मुसलमान पनाह निवान तम सातन कि मे बासान अमिस शहीद नसरुल्लाह साहबस नश मुसलमान सेफ यह फलस्तीन की तरफ आवाज़ तुलान या लेबनान की तरफ आवाज़ तुलान। यहूदियन गो नहीं गवार किए, उन्होंने इसके ऊपर एक खतर, लेकिन और नसरुल्लाह पैदा होंगे इंशाल्लाह। मैं लोगों को अब यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो पुरअमन रहे, पुरयहूदियत। मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि वो थोड़ा सा ध्यान इसकी तरफ दे। ये आम इनोसेंट किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर जो मुसलमान शिकार हो रहे हैं इसके खिलाफ हम ये अपना एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त। और तमाम UNO या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन तवज्जो दे ताकि ये इंसिडेंट्स दोबारा पेश नहीं आए। एहतजाज कर रहे हैं, ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है या कोई सियासी पार्टी नहीं है। इस वक्त हम आम शहरी हैं, मुसलमान हैं, क्योंकि कल जो दिलसोज और गमज़दा वाक़या पेश हुआ है, सईद नसरुल्लाह साहब की शहादत अंजाम हुई है जो इन यहूदियों के हाथों हुई है। सईद नसरुल्लाह साहब ऐसे बहादुर और ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने 2000 में लेबनान से इसराइल को नेस्तो नाबूद कर दिया। अब वो जो लड़ाई लड़ रहे थे फ़िलिस्तीन कॉज के लिए, फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए, हक़ के लिए, ये ऐसे शहीद है कि इनकी जो कहानी और इनकी जो हिम्मत है इस पर दास्तानें लिखी जाएंगे। मेरी मैसेज उम्मत मुस्लिमा को यही है कि इस वक्त हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। शहीद नसरुल्लाह साहब के लिए हम दुआई मगफिरत कर रहे हैं, गायबना नमाज जनाज हमने अदा किया है। हमें मुत्हिद होके इसराइल, यहूदी और इन जो भी जबरी ताकत है इनके खिलाफ हमें खड़ा होना है और इनके जितने भी प्लान हैं मुसलमानों के खिलाफ, खुसूसन फ़िलिस्तीन के खिलाफ, उनको नेस्त नाबूद करना है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हफ्ते को हिजबुल्लाह के सरबराह
हसन नसरुल्लाह की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। एहतजाजी रैली में हजारों अफराद की शिरकत देखी गई जो हिजबुल्लाह की हिमायत में नारे बुलंद कर रहे थे। नसरुल्लाह की मौत पर शोक मनाते हुए जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान आगा सैयद हसन के बेटे आगा सैयद मुश्तबा ने कहा है कि हिजबुल्लाह के रहनुमा इंसानियत के लिए काम कर रहे थे और इस पर दहशतगर्दी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया था ताकि दुनिया को इससे कोई फायदा ना हो। इसके कामों के बारे में जाने उन्होंने मजीद कहा है कि वो चाहते हैं कि फलस्तीन के लोग आजाद हों। मुज़ाहमत की कदर करते हैं, मुज़ाहमत की शिनाख्त रखते हैं और मुज़ाहमत के मकसद को जानते हैं। तो जब कल ज़राए इब्लाग की तरफ से शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर कश्मीर पहुंची तो कश्मीरी आवाम अपने घरों में बेकरार हुआ और जोक दर जोक सड़कों पर निकल आए, मर्द व ज़न निकल आए और शहीद बुजुर्गवार के तई अपने अकीदत मोहब्बत का इजहार करते हुए उनकी शहादत पर अज़ादारी करते हुए नजर आए। को कमज़ोर करना चाहता है। मुसलमानों की हकीकी क़यादत वो क़यादत जो कुरान और सुन्नत पर चल रही है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये पैगाम जाना चाहिए कि आज तक जितनी भी शहादतें हुई, चाहे वो शहीद कासिम सुलेमानी थे, चाहे इनसे पहले शहीद मूसा सदर थे, शहीद सैयद अब्बास मूसवी थे, किसी को अपने सफ़हस्ती से मिटाकर फ़लस्तीनियों को अपना हक दिलवाएगी और कबीले अव्वल को आज़ाद करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस वेलफेयर वाइफ्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की चेयरपर्सन प्रोफेसर रश्मिता दास सवेन ने आज हरनाग में पुलिस पब्लिक स्कूल अनंतनाग की नई इमारत का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसरान बशमूल DIG साउथ जावेद इकबाल मत्तू, SSP अनंतनाग डॉक्टर GB संदीप चक्रवर्ती और दीगर मौजूद थे। स्कूल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स की इमारत में चल रहा था, ताहम जगह की कमी के बाद इसे नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ 8वीं जमात तक 200 से ज्यादा तलबा को दाखिला दिया जाता है। It is possible. You can do it because our friends who you took the gauntlet. Really want to excel in every field. My message to all learning community of this school is to school should be a place for nation building, because we believe the nation building starts at the classroom. So we want all of our children, each children must participate in the dream of Viksit Bharat, Super India becoming superpower by 2047. That is my message. Holistic development would be the non-negotiable priority for teachers and other administrators. I have already said it. I would reiterate. It is even at the international level, global level, the kind of bringing a school within 7 days is just too impossible, and they could do it within no time. So it shows how Indians are very, very capable of delivering in difficult situation as well. And what about all our teachers? The credit goes to our teachers because they are responsible to actually save our children. आज जामा मस्जिद श्रीनगर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और तालीमात पर मजमून नवीसी का एक मुकाबला और सवाल व जवाब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 400 तलबाओं ने शिरकत की है।
अपनी नौइयत के पहले इस तकरीब का इनाकात मीर वैस उमर फारूक के जरिए किया गया था, जिसका मकसद तुलबा को पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़दार और तालीमात पर गौर व फिक्र करने की तरकीब देना था। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम उलमा किराम, अजीज़ साथियों और प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मकतब तालीम कुरान व मसीह उम्मत मकाजिब, जिनके पेशवाई मीरवाजी अलहाज डॉक्टर मौली मोहम्मद उमर फारूक साहब कर रहे हैं, ज़ेर एहतमाम व ज़ेर निगरानी सिरज पाक हज़रत सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करने के लिए नई पोश में इस हवाले से मज़ीद शौक़ पैदा करने के लिए तहरीरी मुकाबला का इंतज़ाम किया गया है। मोहतरम हाज़रीन, ये वक्त की पुकार है कि आज के हालात में जितना इन तकारीब और मजालिस का इनकाद और एहतमाम किया जाए इतना काम है, क्योंकि मसाइल बहुत हैं और इनका हल सिर्फ़ और सिर्फ सीरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हासिल हैं। इस ज़िमन में मैं समझता हूँ कि मकाजिब की इज्तिमायत की मज़ीद वसअत में और मुस्तहकम करना भी नागुज़िर हैं। इस मौके को गनीमत समझकर अपनी मिली, मजहबी और समाजी जिम्मेदारी को बखूबी समझना होगा और अपने बच्चों और इन नौजवान नस्ल की तकरीब में कोई भी कोताही नहीं छोड़नी चाहिए। असल मकसद हमारा यह है कि मीरवाइज साहब का भी मकसद है कि जितने भी यहाँ मसाजिद हैं, हर एक मस्जिद में मकाद होना चाहिए, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे बच्चे मुरवजा तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बहुत अहम ज़रूरत, क्योंकि आप देखिए कि बच्चे जब सुबह वालिदैन उनके साथ होते हैं, पेरेंट्स साथ होते हैं, कहाँ बस स्टॉप पर, स्कूल गाड़ी के, मगर इस हवाले से इसकी तरफ हम तवज्जो, जिसकी खैरुकुम मन ताल्लमुल कुरान व अल्लमहु, कुरान ये हदीस पाक भी है कि जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए वो सबसे बेहतरीन आदमी। इसी हवाले से मीरवाइज साहब ने शुरुआत की है। इस हवाले से हम आम लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि जब भी ये इस हवाले से यहाँ प्रोग्राम है, हर कोई इसमें शिरकत करे। वस्सलाम। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेटर ब्राय कैरियर गाइडेंस एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन राकेश श्रावण ने जिला किश्तवाड़ के अपने दौरे के दौरान बेदारी प्रोग्रामों के सिलसिले में मुख्तलिफ स्कूलों जैसे कि GBV किश्तवाड़, लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़, सिटी मॉडल स्कूल गर्ल्स किश्तवाड़ और सिटी मॉडल स्कूल बॉयज किश्तवाड़ का दौरा किया है। खवातीन को बाअख्तियार बनाने, लड़कियों की तालीम, पॉक्सो एक्ट और साइबर क्राइम्स पर उन्होंने तफसीलन जानकारी हासिल की है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, SSP किश्तवाड़, चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ और मुख्तलिफ ZDOs से भी मुलाकात की है और उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों में लड़कियों को पेश मसाइल के बारे में बताया है। सारी जगह पे आज भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसी के बारे में हमें सर ने बताया था। सर आज राकेश सर यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो आज हमको गर्ल्स डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया, हमको बहुत अच्छा लगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले लड़कियों के साथ होता था, लड़कियों को उनको दबाया जाता था, उनको मतलब खुल के जीने का हक नहीं दिया जाता था, तो सर ने आज सभी लड़कियों को बताया, जिनको पता नहीं था उनको भी समझाया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को ये पता नहीं उनको भी ये पता चल जाना चाहिए कि लड़कियाँ, उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।